अगर आप 20 से 25 लाख रुपए का बजट रखते हैं ना तो आपके लिए एक हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक भी आ जाती है। दो बैटरियों के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, 42 किलोवाट की और 51.4 किलोवाट की। आज जो मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ 51.4 किलोवाट की चला रहा हूँ। आज मैं एक चीज़ करूँगा, आप लोग को इस गाड़ी के बारे में क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा। करीबन 1000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर मैं चला चुका हूँ और आज मैं इस गाड़ी को राजस्थान के अंदर में लेके जाऊँगा। जो मेरा डिस्टेंस रहेगा ना, मानेसर से गुड़गांव से लेके राजस्थान तक जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, पांडुपोल सरिस्का नेशनल पार्क 240 किलोमीटर का है और दो रास्ते हैं जाने के लिए वहाँ पे। या तो हम अलवर होके जा सकते हैं, पूरा अंदर अंदर से जाते हैं, रास्ता सिटी रहता है, या फिर आप एक्सप्रेस वे से जा सकते हो। पहले आता है अपना KMP, फिर अपना आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वो सीधा जाके सरिस्का नेशनल पार्क पहुँचता है। अगर आपके पास में कोई ईवी गाड़ी है तो सिटी के अंदर में रेंज वो अच्छी देती है और एक्सप्रेस वेज के ऊपर में वो रेंज कम देती है। तो मैं क्या करूँगा, इस गाड़ी को एक्सप्रेस वेज के ऊपर से ही लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ क्या मुझे इस गाड़ी को लेने के बाद में रेंज एंजाइटी रहती है या फिर नहीं रहती है, और क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बाद में आपको एक प्री प्लान करके चलना पड़ता है या फिर बिना प्री प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। अभी ना हम घर से निकले हैं, 98% जो है गाड़ी की बैटरी यहाँ पे चार्ज है और 442 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। ट्रिप जो है मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है और AC का तो भाई अभी टेम्परेचर 12 डिग्री जा रखा है, तो AC की खैर जरूरत पड़ेगी नहीं। स्टार्टिंग में जब घर से निकले थे ना भाई, तो अपनी आ रही थी 444 किलोमीटर की रेंज, अब आ रही है 379 किलोमीटर की रेंज और गाड़ी ना मेरी रेगुलरली 100+ स्पीड के ऊपर में चलने लग रही है। फिलहाल में तो मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर में चलने लग रहा हूँ। 120 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है, तो अपनी ये गाड़ी 110 पे मैंने यहाँ पे क्रूज कर रखी है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे सेट कर रखा है और टोटल अभी तक में डिस्टेंस हम यहाँ पे 52 किलोमीटर चल चुके हैं और आप टाइम देख रहे हो 46 मिनट के अंदर में 52 किलोमीटर, यानी कि स्पीड यहाँ से ही पता चल रही है कि अपनी 100 से ऊपर में ही रही है। रेंज ना भाई अब इतनी ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं हो रही। देखो हम स्पीड से गाड़ी को चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ड्रॉप होगी, और ईवी कार के अंदर में उल्टा सीन रहता है। जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी क्या रहती है, आप उनको ट्रैफिक के अंदर में चलाओगे तो वो क्या है, माइलेज कम देती है, पर इनको ट्रैफिक के अंदर सिटी के अंदर में चलाओगे तो रेंज क्या है, ज़्यादा निकाल के देती है। अब एक स्पीड से गाड़ी जाने लग रही है तो रीजनरेशन नहीं हो पा रही है, इस वजह से रेंज थोड़ी सी ज़्यादा तेजी से यहाँ पे गिरने लग रही है। मैंने ना देखो टाटा की गाड़ियाँ चला ली, MG की इलेक्ट्रिक गाड़ी चला ली, पर एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, वो है ये चीज़। मान लो आप गाड़ी को लेकर निकलते हो और इसके अंदर में ना आप ये ईवी वाला खोल लेते हो ना, यहाँ से मैंने ईवी खोला तो इसके बाद में जो अपना चार्जर है ना वो दिखाता चलेगा भाई वो कितनी दूर में नेक्स्ट चार्जर आ रहा है, या फिर आपने चार्जर मिस कर दिया। अब मैं 1.5 किलोमीटर पहले ना एक चार्जर छोड़ के आ गया तो देखो दिखाने लग रहा है कि 1.5 किलोमीटर पहले एक चार्जर रह गया। अब जो भी आगे चार्जर आएगा वो इसके अंदर में दिखा देगा। फिलहाल में जो अपनी गाड़ी चली है 93 किलोमीटर चल चुकी है, 73% बैटरी बची हुई है और 306 किलोमीटर की जो है गाड़ी के अंदर में रेंज यहाँ पे बची हुई है। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओगे तो 400 किलोमीटर की रेंज अभी भी मेरी गाड़ी दे रही है, जब मैं इस गाड़ी को 110 की स्पीड पे चला रहा हूँ। 170 किलोमीटर चलने के बाद में अब हम एक्सप्रेस वे से नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से करीबन अपना जो डेस्टिनेशन है ना 60 किलोमीटर दूर है और 60 किलोमीटर के अंदर में 2 घंटे ये ले रही है। तो आप लगा लो किस हिसाब का रोड है। वैसे तो रोड खुले हैं बट आगे जाके ना ऑफ रोडिंग टाइप का पैच आ जाता है 15-16 किलोमीटर का। बच्चे ने खाना पीना कर लिया, हमने खाना पीना कर लिया, चलते चलते में ये अब हम एंटर हो चुके हैं बिल्कुल टूटे फूटे रोड के ऊपर में। और जो ये रोड है ना करीबन 20 किलोमीटर तक यूं ही चलता जाएगा। अगर मान लो आप कोई वैसी गाड़ी ले आती है ना जिसके सस्पेंशन अच्छे नहीं रहते या फिर कुछ हल्की गाड़ी रहती है तो उन गाड़ियों में से बहुत ज़्यादा आवाज़ सी आती है, पर इस गाड़ी के अंदर में से ना कुछ भी फील नहीं हो रहा है भाई। अच्छी देख लो 40 की स्पीड में हम चल रहे हैं। जिन लोगों को पता होगा कि सरिस्का नेशनल पार्क में हनुमान जी का मंदिर है आगे जाके पांडुपोल में, तो उस वाले रूट के ऊपर में हम हैं और ये रूट भाई 20 किलोमीटर तक यूं ही चलता जाएगा। और तो रेंज अपनी रह रही है 157 किलोमीटर की और 41% बैटरी है। 206 किलोमीटर हम लोग फिलहाल में चल चुके हैं। अब जो रेंज देगी ना गाड़ी इस ट्रैक के ऊपर में भाई वो एक नंबर की देगी और पूरी गाड़ी अब क्या है धूलम धूल हो जाएगी यहाँ पे। और भाई इस रूट के ऊपर में अगर आप आ रहे हो ना तो अपने घर वालों को ना जरूर बता के आना, क्योंकि इस रूट के ऊपर में सिग्नल नहीं आते हैं। करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे आपके लग जाएंगे, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का और 15-20 मिनट आपके दर्शन करने की, तो 2.5 घंटे तक आप घर से बिल्कुल कट जाओगे। और एक और चीज़, आप ऐसे धूल मिट्टी वाले रास्ते पे कभी भी आते हो ना तो कभी भी ना वाइपर मत चलाया करो भाई।
क्योंकि एक तो देखो स्क्रैच आ जाएंगे और गिल्ला होने के बाद डबल मिट्टी जो है ये पकड़ने लग जाएगा। अगर मैं वाइपर चला दूंगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा, पर ये अभी 10 किलोमीटर ऐसे टूटा फूटा रास्ता है तो उससे भी ज्यादा गंदा ही ग्लास हो जाएगा। दोबारा से वापस जाने का टाइम हो चुका है भाई, और 115 की रेंज बची हुई है। वैसे अपना घर ना करीबन यहाँ से 224 किलोमीटर दूर है, तो इस रेंज के साथ में तो नहीं पहुंच जाएगा। बीच में हमें क्या है, चार्जर ढूंढना पड़ेगा, और चार्जर भी इस एरिया के अंदर में भाई काफ़ी है। जिसमें इस ईवी वाले चीज़ को खोल रहा हूँ ना, और यहाँ से खोलने के बाद आप देखोगे 26 किलोमीटर पे, 27 किलोमीटर पे, 35 किलोमीटर पे, तो चार्जर भी काफ़ी है यहाँ पे। जब भाई मैं घर से चला था ना, तो मैंने एक बार भी चार्जर खोल के नहीं देखा था कि मुझे चार्जर कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे गाड़ी को लेकर रेंज एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं थी। छोटा बच्चा मेरे साथ में था, फैमिली मेरे साथ में थी, मैं फिर भी इस गाड़ी को उठा के बिना सोचे समझे लेके आ गया। और जैसे ही मैं सरिस्का नेशनल पार्क से बाहर निकला ना, मुझे भाई 60 वोट का यहाँ पे चार्जर मिल गया। 36% मेरी गाड़ी चार्ज थी और मैंने अभी गाड़ी लाके अपने यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दी है। वापस अब घर की तरफ में चल दिए हैं, और करीबन अब ना भाई क्या सीन रहेगा, 190 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। पहले आएगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और फिर आएगा उसके बाद में KMP, मतलब टोटल मिला के 190 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। गाड़ी के अंदर में 277 की रेंज बची हुई है, 72% बैटरी है, और इस पर स्पीड चलेगी अपनी गाड़ी की कंटिन्यूसली 110 की। और 110 की स्पीड में जैसे 277 बोल रही है ना, तो ये ना आराम से भाई आपकी 230 तक आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 110 की स्पीड की बात कर रहा हूँ। रेंज एंजाइटी तो इस क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ में मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चलने लग रहा हूँ करीबन पिछले 100 किलोमीटर से, और आप इसमें ड्राइविंग बिहेवियर देखोगे मेरा कि 91 किलोमीटर मैंने तय कर लिया है 55 मिनट में। यानी मेरी स्पीड जो है हमेशा 100 से ऊपर की रही है, और मैं बता भी रहा हूँ भाई 110 की स्पीड में मैं इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चला रहा हूँ। 120 की जो है यहाँ पे स्पीड लिमिट है, और रेंज अगर आप देखोगे 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट की दे रही है, और 52 किलोवाट की बैटरी है। इस हिसाब से अगर मैं 110 की स्पीड भगाता हूँ इस गाड़ी को, तो 320 की रेंज जो है ये गाड़ी मुझे निकाल के दे देगी 110 की स्पीड पर। वहीं अगर आप मान लो इस गाड़ी को सिटी में चलाते हो ना भाई, तो ये आराम से 450 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगी। अगर मैं इसको 70-80 की स्पीड पे हाईवे के ऊपर में चलाता हूँ ना, तो भी ये आराम से 400 किलोमीटर की रेंज मुझे निकाल के दे देगी गाड़ी ये। अब इस ट्रिप के दौरान मुझे इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मुझे गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सबसे पहली चीज जो मुझे गाड़ी में अच्छी नहीं लगी, कि जो गाड़ी में चला रहा हूँ ना फिलहाल में, इसके अंदर में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या फिर वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं है। तो हमेशा मुझे अपनी गाड़ी में मैप क्या है फोन में लगा के चलना पड़ा, क्योंकि मैं डाटा केबल ले जानी भूल चुका था। मेरे पास में C टाइप केबल थी, बट C टाइप केबल से जो आपका ये टच स्क्रीन है ये एक्सेस नहीं हो पाती है। पर शायद अब जो नई गाड़ी आ रही है उनके अंदर में हुंडई ने अपडेट कर दिया है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपकी क्रेटा इलेक्ट्रिक या फिर क्रेटा नॉर्मल वाली के अंदर में आ चुका है। और जो सबसे बेहतरीन मुझे इस ट्रिप के दौरान मजा है ना, वो है इस गाड़ी की रेंज। 110 की स्पीड पर ये मुझे 340 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे रही थी, जब तक ये 0% भी नहीं हुई थी। अगर मैं इस गाड़ी को जैसे मैंने बताया 70-80 की स्पीड पे चलाते हैं तो 400 प्लस की रेंज ये गाड़ी आराम से निकाल के दे देती एक्सप्रेस वे के ऊपर में। वहीं अगर हम गाड़ी को सिटी के अंदर में चलाते तो ये 470 से 480 किलोमीटर की रेंज निकाल देती। बाकी कंपनी जो इस लॉन्ग रेंज वाली की रेंज बोलती है वो 510 किलोमीटर की बोलती है। दूसरी चीज गाड़ी में सबसे अच्छी लगी इसका उठने का पिकअप और रुकने की चीजें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में मोस्टली में क्या होता है, आप उनको चलाते हो ना तो बड़ा जर्क सा महसूस होता है उनके अंदर में, तो मोशन सिकनेस ज्यादा हो जाती है। पर इस गाड़ी के अंदर में एक जैसे नॉर्मल अपनी आइस इंजन वाली गाड़ी होती है ना, उस तरीके से उठ रही थी और उस तरीके से ये गाड़ी करके रुक रही थी। तो मोशन सिकनेस वाली चीज भी मुझे नहीं हुई। सीटों का कंफर्ट, चाहे आगे वाली सीटें हो या फिर पीछे वाली सीटें हो, वो सारा ही बहुत ज्यादा बेहतरीन सा मुझे लगा है। बाकी विजिबिलिटी इसकी आगे से बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी, बेटर देन क्रेटा, क्रेटा राइवल, क्रेटा किलर। जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती थी लोग भाग अपने YouTube चैनल के टाइटल पर ये टाइटल जरूर डालते थे। अब मुझे समझ में आ रहा है 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में, क्योंकि पब्लिक की पहली पसंद अभी तक में क्रेटा गाड़ी ही है। देखो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं ना, तो मेन आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी का लेने का रीजन ये रहता है कि गाड़ी के अंदर में से रेंज आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाए। तो क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने के बाद में आप रेंज एंजाइटी बिल्कुल भूल जाओ। अब दूसरी चीज आती है, गाड़ी अगर आप घर में लाते तो आपके यार परिवार भी बैठेगा, फैमिली भी बैठेगी। अब मोस्टली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में क्या होता है,
उनका सडन पिकअप होने की वजह से उनकी गाड़ियों के अंदर बैठने के बाद में मोशन सिकनेस आप लोग को फील होती है। पर इस क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर में अगर आप बैठोगे तो ये चीज़ आप लोगों को फील नहीं होगी। पहले ना आप एक चीज़ करना गाड़ी लेने से पहले आप और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला के देख लेना। देखो मैं किसी का नाम ले रहा, कोई भी और चला के देख लेना। उसके बाद में इस क्रेटा इलेक्ट्रिक को चला के देखना, इसके अंदर में वो वाली फील नहीं आएगी जो दूसरी गाड़ियों के अंदर में आ जाती है। ऐसे नहीं सिर्फ इसी के अंदर में नहीं आती है वो फील, और भी ऐसी गाड़ियाँ आती है कि उनके अंदर में फील नहीं आती है। पर हाँ, ये गिनी चुनी गाड़ियों के अंदर में ही ये चीज़ रहती है कि मोशन सिकनेस ना आए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर में। भाई मेरी ट्रिप तो इस क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। बिल्कुल रिमोट एरिया के अंदर में मैं इस गाड़ी को लेके गया था। चाहता तो मैं चंडीगढ़ साइड भी ले जा सकता था जहाँ पे चार्जरों की फुल भरमार है, पर मैं जान करके इस गाड़ी को राजस्थान साइड लेके गया। और जो मैंने आपको चलते वक्त में बताया था ना कि इसकी स्क्रीन के अंदर में ही चार्जर दिखा देता है, तो वो चीज़ भी मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी इस गाड़ी के अंदर में। तो अगर आपका बजट बनता है भाई 20 से 27 लाख रुपए के अंदर में कुछ भी लेने का, तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो इसकी तरफ भी आप ज़रूर देखना भाई। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ पे देखना चाहते हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ में या फिर नॉर्मल गाड़ियों के साथ में, मैं आप लोग को बोलूँगा इलेक्ट्रिक गाड़ी का मुझे बताओ कहाँ पे देखना चाहते हो, मनाली, बर्फ़ में, राजस्थान वाजस्थान, कहीं भी, तो बताना जरूर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।